नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की, मेरी पूज्य माता कुंती, पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं। तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूं? हर 15 दिन के बाद एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति ना दूं तो चर्बी को चाट जाएगा। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है, अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन में व्याधियों का नाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। ठाकुर जी का चरणोदिक वर्जित नहीं है, क्योंकि वह अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है, उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है। वह निश्चय ही स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना, चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल इत्यादि दान करें। मीठे जल का प्याऊ लगा दें। हाथ स्मरणी रखें। मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षरे महामंत्र का जाप करें। श्रीमद्भागवत पुराण का यह सार है। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के बराबर, उसके एक एक दिन के समान आपका फल हो जाएगा। यदि आप पवन आहारी रह सको तो ध्रुव का 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग ना रखना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना, जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से 12 अक्षरे मंत्र का ज्ञान करते हैं, वह पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। इस व्रत में दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रामलीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, फिर भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा कर लें। अपने पग पग का फल ब्राह्मणों से अश्वमेघ यज्ञ के समान हो, यह वर मांग लें। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाले को कल्याण प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है, उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग्य कहती है। निर्जला का महात्म्य सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतार कर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी को सिफ्ती या पांडवी या भीमसेनी भी कहा जाता है। फलाहार, इस दिन कैरी का सागार लेना चाहिए।